और मुझे शेर याद आ गया जानिसार अख्तर का। उन्होंने कहा था कि इसी सबब से हैं शायद अजाब जितने हैं, इसी सबब से हैं शायद अजाब जितने हैं, झटक के फेंक दो पलकों पे ख्वाब जितने हैं। क्या बहुत ये कहा है जानिसार अख्तर ने, लेकिन कई मरतबा जब इस शेर पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि इतना आसान नहीं है ख्यालात को झटक के फेंकना। और कहीं ना कहीं वो कविता, गज़ल, शायरी, नज़्म के माध्यम से ज़रूर सामने आता है। और यही चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी को एनरिच करती हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, एक ऐसी कवित्री हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनको हम साहित्यिक पत्रकार के तौर पर भी जान सकते हैं, क्योंकि ट्राई सिटी के अंदर जो हमारी कवित्रियां हैं आमतौर पर पत्रकारिता से दूर हैं। दो तरह की पत्रकारिता होती है, एक साहित्यिक और एक वो जो अखबार और मीडिया से जुड़ी होती है। अनीता सुरभि जी साहित्यिक का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो एक मैगज़ीन भी निकालती हैं, और आज के ज़माने में मैगज़ीन का निकालना बहुत मुश्किल काम है। किताब छपवा लेना एक अलग मसला है, लेकिन हर महीने, हर 2 महीने या हर तीसरे महीने आप एक किताब छापें मैगज़ीन की शक्ल में, और उस मैगज़ीन में हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों के अच्छे और चुने हुए लोग, उनका साहित्य शामिल है, तो इसका मतलब है कि अनीता सुरभि सिर्फ अपनी बात नहीं कह रही हैं, लोगों की बातों को भी सुन और समझ रही हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर अनीता सुरभि जी। एक नज्म है। कल रात किसी किताब से निकलकर, कल रात किसी किताब से निकलकर एक नज्म आई थी मेरे पास। साथ में मेरी कविता भी थी। एक एक शब्द मोतियों सा जड़ा, वाह, साफ और उजला, शायद चांद सितारों से मिलकर आई थी। शायद चांद सितारों से मिलकर आई थी। आसमान में विचरते हुए नज्म ने बादलों के कुछ काले सफेद टुकड़े उठा लिए थे। वाह, कविता ने भी कुछ तारों को आंचल में बांध रखा था। मैंने भी दिखाए उन्हें, मैंने भी दिखाए उन्हें धूप के वो टुकड़े जो बीने थे कभी छांव पाने की चाह में। वाह, सूक्ष्म संवेदना का एहसास लिए चंद्र किरण सी मोहक अल्हड़ नज्म, सूक्ष्म संवेदना का एहसास लिए चंद्र किरण सी मोहक अल्हड़ नज्म, पहाड़ी सी हर हराती खिलखिलाती कविता का हाथ पकड़ लौट गई उसी किताब में जिसका वो पन्ना थी। क्या बात है, वाह वाह। लौट गई उसी किताब में जिसका वो पन्ना थी। एक और प्रकृति से जुड़ी हुई नज्म है। इरशाद। थका सूरज, सारे दिन का थका सूरज अंगड़ाई लेते हुए शाम की चौखट लांघ चुका है। दिन भर का थका सूरज अंगड़ाई लेते हुए शाम की चौखट लांघ चुका है। आसमान ने रात की महफिल सजाने को अपना आंगन बुहार कर ड्योढ़ी पर दीप जलाया है। बहुत खूब। आसमान ने रात की महफिल सजाने को अपना आंगन बुहार कर ड्योढ़ी पर दीप जलाया है। चांद के गलियारे में भी सुगबुगाहट होने लगी है। क्या बात है। सितारों ने अपनी खिड़कियों पर पड़े स्याह पर्दों को सरका दिया है। चांदनी ने भी नर्तन के लिए अपने घुंघरुओं को संवारा है। क्या बात है। खामोश रात ने भी मृदंग और पखावज को आवाज दी है। बहुत खूब। सुबकियां लेती हवा, सुबकियां लेती हवा निमंत्रण बांटने चली है। सुर में गाने और बजाने को कीट पतंगों को। वाह वाह। सुबकियां लेती हवा निमंत्रण बांटने चली है। सुर में गाने और बजाने के लिए कीट पतंगों को। बहुत अच्छा। क्या कहने। एक छोटी सी कुछ पंक्तियां और हैं। तुम्हें क्या लगता है
तुम्हारे कहने से जाने वाला समय चला जाता है? बहुत अच्छे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से जाने वाला समय चला जाता है? नहीं, ऐसे कोई नहीं जाता। वह हमेशा हमारे साथ रहता है। उस समय मिली किसी खुशी में, दूर गए किसी अपनों की याद में, बस में खाए धक्कों में, उदासी में, पार्क में, किसी यादगार मोड़ पर, वाह वाह वाह। किन्हीं विशेष रास्तों पर मिली उपलब्धियों में, नोक झोंक में, पुस्तक में रखे गुलाब में, क्या कहना है। किसी के साथ गुजारे पलों में, उदास सी दोपहर में, छोड़ कर गए किसी अपने की याद में, या फिर ये बहुत याद आता है, क्या बात है। या फिर ये बहुत याद आता है सपना देखकर टूट गई नींद के बाद। जिसे हम बीता हुआ कहते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहता है, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। वाह 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 वाह, क्या कहने। डॉक्टर अनीता सुरभि अपना कलाम पेश कर रही थी और मैं सोच रहा था राही साहबी के इन 4 मिसरों के बारे में कि ज़रूरी नहीं है कि शोर हो या कविता के माध्यम से तमाम लोग अपनी तवज्जो उस कविता की तरफ खींचें, लेकिन नहीं, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि शोर के सामने जब एक तरफ अंधेरा होता है या एक तरफ सन्नाटा होता है तो क्या वो भी बोलता है। राही साहबी ने कहा था कि कुछ नए भेद नए राज दिया करते हैं, कुछ नए राग नए साज दिया करते हैं, सुनने वाला ही न सुन पाए तो वो बात अलग, वरना सन्नाटे भी आवाज दिया करते हैं।